सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे 1000 के गोल को पूरा करने में मेरी हेल्प की। मेरा चैनल भले ही मोनेटाइज हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बट अब मेरी टीम 1000 लोगों की हो चुकी है जो मेरे साथ इस देश को ग्रो करने के मिशन में मेरे साथ होंगे। आई लव यू ऑल। क्या आप भी बोर हो चुके हैं अपनी डेली के जॉब रूटीन से? क्या आप भी अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं? रुकिए, मैं आपको अपनी जॉब क्विट करके बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है ये बहुत बड़ा रिस्क है और मैं खुद ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जॉब छोड़ के अचानक बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है और मैं बिल्कुल आपको ये रिस्क लेने की सलाह नहीं दूंगा। इंस्टेड मैं आपको अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करने की सलाह दूंगा। और ये सब कैसे होगा, यही आज की वीडियो में इस बुक की हेल्प से हम सीखेंगे, जिसका नाम है साइड हसल बाय क्रिश कैल्बियो। क्रिश खुद भी एक एंटरप्रेन्योर है। आज की डिजिटल लाइफ में आपके लिए साइड हसल स्टार्ट करना बहुत आसान है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलोगे तो आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। एक टाइम होगा जब आप अपने साइड बिजनेस में ही काफ़ी ग्रो हो जाएंगे और शायद अपनी जॉब छोड़ने में कामयाब भी हो जाएं। ऑथर ने 27 दिन का प्लान शेयर किया है जिसको आप फॉलो करके अपनी सक्सेसफुल साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प कर सके आपको यहाँ मिलता रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डे 1, फाइंड आउट योर गोल। सबसे पहले दिन आपको एक आइडिया ढूंढना है। वो आइडिया पुराना या नया हो सकता है। अज्यूम कीजिए जब आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपको इसमें कितना इनकम होगा। आपका साइड हसल सिर्फ एक साइड इनकम का सोर्स ही नहीं, बल्कि ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में। आइडिया जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आएंगे, इन सबको अज्यूम कीजिए। हो सकता है आपका कुछ कर्ज खत्म हो जाए, हो सकता है आप वेकेशन के लिए पैसे की कमी हो, या ये भी हो सकता है कि आप जॉब छोड़ के साइड हसल को अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लें। ये सभी अजम्पशन कहीं नोट कर लीजिए। हालांकि इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये आपको अलग लेवल का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देगा ताकि एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कर पाओ। ये साइड हसल बिजनेस कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास कुछ पुराना सामान हो, आप उसको सेल करना स्टार्ट कर दो। अपनी हॉबीज़ को अपना बिजनेस बना सकते हो। freelance.com या fiverr.com पे जाके अपने लायक काम ढूंढ सकते हो। आपके पास ऐसे बहुत से टैलेंट होंगे जो किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। डे 2, हाउ टू ग्रो। अब आपको जब अपने गोल का आइडिया हो चुका है तो इट्स टाइम टू नो हाउ टू ग्रो। आप जब अपने टैलेंट को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो टैलेंट है वो वैल्यूबल है, तो उसको ग्रो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जूलिया एक स्टूडेंट थी और उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था। वो वैकेशन में म्यूजियम में गई और उसने डिसाइड किया कि वो अपने टैलेंट को शो करेगी। बाद में पता चला कि म्यूजियम में पेंसिल ले जाना अलाउड ही नहीं है। उसको परमानेंट मार्कर से स्केच बनाना पड़ेगा। उसको स्टार्टिंग में तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई, बट उसने मैनेज कर लिया और म्यूजियम में $5 पर आवर के बेस पे काफ़ी लोगों के स्केच बनाए। जब वो स्कूल वापस आई तो उसने उस टैलेंट को ग्रो करने का सोचा। अपने स्कूल में उसने अप्रोच किया कि स्कूल के लिए स्केचेस वही बनाएगी। उसको अब $100 पर आवर मिलने लगे। उसने टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाया और स्केचेस को पेपर छोड़ के टैबलेट्स पे बनाना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते उसकी अर्निंग $250 पर आवर हो गई। IT वर्ल्ड में ढेरों आइडियाज़ हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। काफ़ी उसमें आपको स्किल्स चाहिए, लेकिन आपको वो आइडिया ढूंढना है जो इजी टू इम्प्लीमेंट हो, और आपको अपने टारगेट कस्टमर का भी पता होना चाहिए। डे 3, हाउ टू फाइंड आइडिया। आपको गोल तो पता है कि आपको इतना पैसा कमाना है या आपको इतने घंटे अपने हसल पे काम करना है, लेकिन आइडिया नहीं है कि इस आइडिया को ढूंढा कैसे जाए। खाली बैठे रहने से कभी आइडिया नहीं आता। बैठ के सोचते रह जाओगे, आइडिया कभी नहीं आएगा। आपको मार्केट में निकलना ही पड़ेगा। अपने आसपास के माहौल को देखो, आपके स्किल की ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है और आप कैसे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम को देखोगे तो उसको फिक्स करने के तरीका भी ढूंढ ही लोगे।
आप अगर आईटी प्रोफेशनल हैं तो छोटे बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आप अगर एक अकाउंटेंट हैं तो छोटे बिजनेस या हॉस्पिटल्स या स्कूल्स की हेल्प कर सकते हैं अकाउंटिंग में। आप अगर एक बैंकर हैं तो कम पढ़े लिखे लोगों को अकाउंट ओपनिंग में हेल्प कर सकते हैं। आपकी स्किल से रिलेटेड बहुत सी प्लेसेस हैं जहां आप हेल्प कर सकते हो और उसके चार्जेस ले सकते हो। ऑथर यहाँ पे 2 तरह के आइडिया बताते हैं। स्टार्टर आइडिया, आइडिया जैसे कि आप किसी को ट्यूशन देते हो। नेक्स्ट लेवल आइडिया, अगर मान लो उसी ट्यूशन को आप ऑनलाइन कर देते हो तो वो नेक्स्ट लेवल आइडिया है। आइडिया हर तरफ अवेलेबल है, आपको ढूंढने की जरूरत है। बस आपको एक चीज पे कंट्रोल करना है, वो है अपने इमोशंस पे। बहुत सी जगह से आपको रिजेक्शन भी मिलेंगी, उनको बर्दाश्त करने लायक अगर आप बन जाओगे तो एक ना एक दिन सक्सेस भी मिल जाएगी। डे 4, रिसर्च योर आइडिया। अब हमें मल्टीपल आइडियाज आ चुके हैं, इनमें से आपको 3 सबसे बेस्ट आइडियाज चुनने हैं और चौथे दिन आपको इन आइडियाज पे रिसर्च करनी है। इन आइडियाज में रिस्क कितने हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल क्या क्या आ सकते हैं और इनमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी कितनी है, इनकी रिसर्च आपको करनी होगी। रिसर्च और अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करके आपको इन तीनों आइडियाज में से किसी एक आइडिया को चुनना है। जिस आइडिया में रिस्क कम हो और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, आपको उसी आइडिया पे काम करना है। स्टार्टिंग में आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। छोटी शुरुआत और बड़ा गोल, यही सक्सेस के पिलर्स हैं। क्या किसी ने भी पहले इस आइडिया पे काम किया है? अगर किया है तो क्या वो सक्सेस मिली है? अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? और आप उस गलती को कैसे सुधार सकते जो पहले किसी और ने की है? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन सोचो जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसका रिजल्ट कितना खूबसूरत होगा। डे 5, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जब आपके पास एक आइडिया है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग आइडिया आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। आपको इन्वेस्ट कितना करना है, क्या उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस होगा, क्या ये लॉस मैनेजेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कार रेंटल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस और प्रॉफिट का हिसाब लगाना होगा। कार की सर्विस, उसके पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद कार का रेंट का प्राइस आपको डिसाइड करना है ताकि आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट हो पाए। डे 6, आइडिया एग्जीक्यूशन। एक बार जब अपने प्रॉफिट और रिस्क को एनालाइज कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। आपके पास मल्टीपल आइडियाज थे, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कोई एक आइडिया एग्जीक्यूट होगा। अपने किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले 4 सवाल पूछने हैं। क्या आप अपने आइडिया को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं, कस्टमर को या किसी कंपनी को? क्या आपका आइडिया फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है और मोटिवेशनल है? इस आइडिया को पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाए? क्या आपका आइडिया आपको एक्साइट करता है? इन चारों सवाल के जवाब जिस आइडिया से आपको मिलेंगे, वही आइडिया आपको एग्जीक्यूट करना है। डे 7, लुक एट योर आइडिया। जब आपने अपना आइडिया सेलेक्ट कर लिया तो उस आइडिया को बारीकी से देखिए। क्या कोई उस आइडिया पे काम कर रहा है और बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? उस आइडिया से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो इकट्ठा करें। बुक्स पढ़ें, लोगों की वेबसाइट पे जाके चेक करें कि कैसे उन्होंने उस आइडिया और अपनी कंपनी को एक्सप्लेन किया है। आइडिया एक वैल्यूएबल तभी होता है जब वो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो, ना कि आपके लिए वैल्यूएबल हो। इसलिए अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें। ऐसा नहीं है कि ये आइडिया सिर्फ आपका होगा, बहुत से लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया होगा। इसलिए आपको कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और उसकी कमियों को ढूंढना होगा और उसको अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूव करना होगा। और कोशिश कीजिए कि कंपटीशन से बचने की। ऐसी लोकेशन पे बिजनेस स्टार्ट कीजिए जहां डिमांड तो ज़्यादा हो लेकिन सप्लाई बहुत कम हो। ऐसा करेंगे तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। एंड्री हेसल की शादी के बाद जब वो घूमने गई तो उनको अपने पेट्स को अकेला छोड़ना पड़ा। वो अपने हनीमून पे भी अपने पेट्स के बारे में सोच रही थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, जब भी हम घूमने जाते हैं तो पेट्स को अकेला छोड़ना पड़ता है, क्यों ना इसका हल ढूंढा जाए और उससे पैसे कमाए जाए। उन्होंने पेट्स को संभालने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर उन्होंने अपनी गलती देखी। उन्होंने ऐसे बिजनेस की वेबसाइट पे चेक किया और देखा उसमें पेट्स केयर टेकर अपनी मल्टीपल फोटोज डाल रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने किया, ढेर सारी फोटोज डाली अलग अलग पेट्स के साथ और उनका बिजनेस स्टार्ट भी हो गया और ग्रो भी हो गया। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन होगी अपने बिजनेस के बारे में तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं।
अगर आप कोई फिजिकल स्टोर खोल रहे हैं तो उस एरिया की अच्छे से जांच कर लें। क्या आपको ट्रांसपोर्ट सही से मिलेगी? क्या आपके बिजनेस के ढेरों कॉम्पिटिटर तो नहीं है? आपको लोगों को समझाना आना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो यूनिक है। इस बात को अगर समझा पाएंगे तो कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा आपके साथ बिजनेस करने के लिए। डे 8, चेंज आइडिया इनटू रियलिटी। आपने गर्लफ्रेंड तो जरूर बनाई होगी। जब भी किसी लड़की को आप कॉफी के लिए बुलाते हैं तो आपको उसको कितना कन्विंस करना पड़ता है। ठीक वैसे ही कस्टमर भी होते हैं। कस्टमर हैज एन नंबर ऑफ चॉइसेस। फिर वो आपके साथ बिजनेस क्यों करे? जब तक आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तब तक आइडिया को रियलिटी में नहीं बदला जा सकता। डे 9, कन्वर्ट आइडिया इनटू ऑफर। अपने आइडिया को रियलिटी में बदलने से पहले आपको उसको ऑफर में कन्वर्ट करना है। ऑफर जो आप कस्टमर को देंगे। ऑफर में 3 जरूरी पॉइंट्स हैं: प्रॉमिस, पिच, प्राइस। जब भी आप अपना ऑफर दे रहे हैं तो सही सही इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में दीजिए और कोई भी झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई भी फीचर या सर्विस अवेलेबल नहीं है आपके बिजनेस में तो एग्री कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस कीजिए। अपने कस्टमर को कभी भी प्रोडक्ट के रियल कॉस्ट के बारे में ना बताएं। आपने कितना मार्जिन रखा है कस्टमर को कभी नहीं पता चलना चाहिए। ये बेटर होगा कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का कोई वीडियो ट्यूटोरियल बनाएं। एज ए कस्टमर अगर कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी आई तो चांसेस है कि आप अपना कस्टमर खो देंगे। इसलिए अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए इजी टू यूज बनाइए। डे 10, कन्विंस योर कस्टमर। यू नो गाइस, ज्यादातर लोगों की मार्केटिंग फेल हो जाती है और वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स के फैक्ट्स और फिगर के बारे में ही बताते रहते हैं। आपका प्रोडक्ट बेस्ट नहीं हो सकता। समवन विल क्रिएट बेटर देन यू। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर बनाना चाहते हैं तो अपने कस्टमर के साथ इमोशनली रिलेशनशिप बनाइए। ज्यादातर बाइंग डिसीजंस इमोशनल होते हैं, ना कि लॉजिकल। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो खुद से पूछो, क्या आप सेम दूध वाले से दूध नहीं लेते? क्या आप सेम करियाना वाले से राशन नहीं लेते? बहुत चांसेस कम है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, इस वजह से सेम करियाना वाले और सेम दूध वाले से आप बिजनेस कर रहे हो। आप इनके साथ इमोशनल हैं इसलिए बिजनेस कर रहे हो। जितने भी आप ऐड देखोगे उसमें कोई ना कोई स्टोरी बताई रहती है क्योंकि स्टोरीज लोगों को अच्छी लगती है। आप भी अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस में स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो डीप स्टोरी हो या छोटी सी कोई स्टोरी हो। हाँ, थोड़ा सा क्रिएटिव तो आपको बनना ही पड़ेगा, लेकिन हे, आपको अपना बिजनेस भी तो बड़ा करना है। अपने कॉम्पिटिटर के वीक पॉइंट को पकड़िए और उस पे स्टोरी बनाइए और उसको एड में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर्स को दिखाइए। देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। डे 11, कलेक्ट ऑल टूल्स विच आर इम्पोर्टेंट। अब जब आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लायक ऐड बना चुके हैं और थोड़ी सी आपको लीड भी मिलने लग गई है तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो इकट्ठा कर लेने हैं। कुछ टूल्स तो मस्ट हैं, जैसे करंट अकाउंट, एग्रीमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वर्क स्पेस, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ सकती है। कुछ तो आप अपने बिजनेस के ग्रो होने के बाद परचेज कर सकते हैं, कुछ आपको स्टार्टिंग में ही परचेज करने पड़ेंगे। और ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि सारे टूल्स आपको स्टार्टिंग में ही परचेज करने पड़ेंगे। स्मॉल स्टार्ट कीजिए जिसमें करंट अकाउंट और लीगल एग्रीमेंट मस्ट है। देयर आर सम टिप्स टू स्टार्ट योर बिजनेस विद मिनिमम टूल्स। करंट अकाउंट इज मस्ट। सेपरेट डेबिट कार्ड जो आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए यूज करोगे। साइड हसल की इनकम का 25% टैक्स के लिए सेपरेट रखेंगे। मंथ के एंड में इनवॉइस बनाए कितना आपने खर्च किया और कितना आपने अर्न किया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोशिश करें कि स्टार्टिंग में चीप या फिर फ्री सॉफ्टवेयर यूज करने की, और बाद में जब बिजनेस ग्रो हो गया तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। पे यूर सेल्फ, आप खुद को कुछ ना कुछ पे करें। आपकी सेविंग अकाउंट में होगा और वो फ्यूचर में काम आएगा। डे 12, कीप प्रोडक्ट प्राइस लो। अगर आप कस्टमर की अटेंशन चाहते हैं तो स्टार्टिंग में अपने प्राइस को लो रखें, लेकिन आपको फायदा भी होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करें। कहीं और अपने कॉस्ट को घटाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, महंगे सॉफ्टवेयर, एड एजेंसी। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा वैसे वैसे आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के लॉन्ग टर्म से जुड़े रह सकते हैं और बाद में अपने प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप सर्विस देते हैं ना कि प्रोडक्ट बेचते हैं तो
आप टाइम के साथ अपनी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। इसमें कस्टमर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने कभी भी अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस दी है तो। Fiverr.com इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर बिजनेस। आपको इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जहां आप उनके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में भी Fiverr.com जैसा कुछ चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। Fiverr.com में आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग में आप अपने प्राइस को लो ही रखें ताकि आपका पोर्टफोलियो बन सके कि आपने इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। बाद में प्राइस को बढ़ाते रहिए, कोई जानेगा थोड़ी ना कि पहले आप सस्ते में काम करते थे। डे 13, क्रिएट शॉपिंग लिस्ट। प्राइस सेट करने के बाद आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट में शामिल होंगे आपकी वेबसाइट, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और पेमेंट गेटवे। थोड़ा सा बिजनेस ग्रो होने के बाद अगर आप अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपकी वेबसाइट होना जरूरी है जहां आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को शो कर सकें ताकि कस्टमर वहीं से उसको परचेज भी कर ले। क्योंकि मैं खुद भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, अगर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। जिस तरह से एक टेस्टी रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट की लिस्ट बनाई जाती है, आपको भी अपनी सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी है। इस बुक के अकॉर्डिंग आइडिया को 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट करना है: राइटिंग, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, रेवेन्यू जनरेशन। राइटिंग में आप बिजनेस की प्रॉब्लम्स को नोट करेंगे और उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे। वेबसाइट बना के अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए और ये आपके बिजनेस को अलग लेवल का बूस्ट देगा। वेबसाइट की कितने फायदे होते हैं, मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। अब आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गई है, उस पर अपना कंटेंट पोस्ट कीजिए, लोगों को अपने सर्विस से रिलेटेड नॉलेज दीजिए। धीरे धीरे आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक होगी और आप अपनी वेबसाइट पे ऐड लगा सकते हैं जिससे आपको 2 तरफ से इनकम होगी, एक आपके प्रोडक्ट और दूसरी आपकी वेबसाइट की एड से। डे 14, पेमेंट सिस्टम। आजकल ज़्यादातर बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, ऐसे में हमें भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहिए और जब बिजनेस ऑनलाइन है तो पेमेंट भी ऑनलाइन होनी चाहिए। हमारे इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट के लिए काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पेमेंट गलत ना चली जाए, पेमेंट कट के वापस ही ना आए और कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। भाई मेरे, ऑनलाइन पेमेंट का एक इंटरफेस होता है जिसको गेटवे बोलते हैं। वो किसी वेबसाइट के हाथ में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड ही कुछ गेटवे हैं जो पेमेंट की प्रोसेस को हैंडल करते हैं। अगर पेमेंट कट जाए और एक बैंक से दूसरे बैंक में ना जाए तो वो पेमेंट हमेशा वापस हो जाती है। वेबसाइट चाह के भी आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। बस आप सिक्योर वेबसाइट जिनके आगे HTTPS लगाओ, उसी वेबसाइट पे आप अपने कार्ड की डिटेल्स दीजिए। अदरवाइज UPI इज़ द मोस्ट सिक्योर पेमेंट वे। आप अगर पेमेंट गेट पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको डिटेल इसकी एक्सप्लेन करूँगा। गाइस ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए आज हमने 14 डेज कवर किए, बाकी के बचे हुए 13 डेज हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपकी सक्सेस के लिए मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और यूं ही प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। यू गाइज आर ऑसम, थैंक यू सो मच।